वेलकम बैक टू मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा शॉर्ट लर्निंग सीरीज के अंदर नया टॉपिक इंक्लूड होता है जिसका नाम है KMC, कंगारू मदर केयर। मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एक केयर प्रोवाइड करी जाती है या मदर को एक्सप्लेन किया जाता है, उनके गार्डियंस को एक्सप्लेन किया जाता है किस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करानी है। तो आज हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें यह भी जानेंगे क्या इंडिकेशन है, कब करनी है कब नहीं करनी है, या मदर को क्या बेनिफिट है, बेबी को क्या बेनिफिट है, किस तरीके से इसका प्रोसीजर चलेगा। अपन हर चीज को इसमें कवर अप करेंगे। तो चलते हैं, समझते हैं कंगारू मदर केयर क्या है। तो कंगारू मदर केयर, सबसे पहले कंगारू मदर केयर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो क्या बताना चाह रहा है कि कंगारू मदर केयर होती क्या है। तो कंगारू मदर केयर इज अ स्पेशल मेथड फॉर केयरिंग फॉर लो बर्थ वेट एंड प्री टर्म बेबीज बाय प्रोवाइडिंग स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली डिस्चार्ज विद फॉलो अप। ये देखो, अब अपन ने डेफिनेशन पढ़ी, लेकिन डेफिनेशन में है क्या। देखो, कंगारू मदर केयर ऐसी केयर है या एक ऐसा स्पेशल मेथड है जिसके अंदर किसकी केयर करी जा रही है, लो बर्थ वेट वाला जो बेबी होता है उसकी केयर के लिए एक्स्ट्रा मेथड यूज किया जा रहा है जिससे कि अपन क्या कर सकें, उसको और ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, किसको, केयरिंग फॉर लो बर्थ वेट बेबी और प्री टर्म बेबी। समय से पहले जो बच्चा हो गया उसको प्रीटर्म बेबी बोलते हैं। तो उस बेबी की केयर करने के लिए, या फिर लो बर्थ वाला बेबी है उसकी केयर करने के लिए, लो बर्थ वेट वाला बेबी है उसकी केयर करने के लिए अपन क्या प्रोवाइड करते हैं, KMC प्रोवाइड करते हैं, कंगारू मदर केयर। ठीक है, किस तरीके से, क्या क्या चीजें प्रोवाइड करके, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, मतलब बच्चा और मां दोनों की स्किन टू स्किन क्या होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट होना चाहिए। ठीक है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करके, और अर्ली डिस्चार्ज, मतलब जल्दी से जल्दी उनको डिस्चार्ज करें और उनका फॉलो अप करें। इस चीजों को मिक्स करके अपन क्या करते हैं, एक स्पेशल मेथड की केयर प्रोवाइड करते हैं जिससे कि मदर किसको अच्छे से रख सके, अपने बेबी को अच्छे से रख सके। और बेबी कौन से होंगे, प्री टर्म बेबी होंगे, या फिर साथ में क्या बोल सकते हैं अपन, लो बर्थ वेट वाले बेबी होंगे, LBW वाले बेबी होंगे। ठीक है, साथ ही साथ क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं KMC के, तो जो अपन ने मेनली 3 कंपोनेंट पढ़े वही है। क्या क्या कंपोनेंट है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, भाई स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट क्लोजली रहना चाहिए। जैसे बेबी इज प्लेस्ड अपराइट ऑन मदर चेस्ट, बेबी को कहां प्लेस करना है, अपराइट ऑन मदर के चेस्ट बिटवीन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के बीच में, बिल्कुल इस तरीके से, भाई ब्रेस्ट के बीच में बिल्कुल बेबी होना चाहिए, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, अपराइट पोजिशन में मदर की चेस्ट पे उसको प्लेस करना है। नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी है, मतलब फ्रीक्वेंट एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज एनकरेज, मतलब लगातार ज्यादा बार में आपको क्या करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करनी है, बिल्कुल रिपीटेड वे में। और लगातार ऐसे नहीं करना है कि छोड़ दिया चलो ठीक है अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, नहीं, रेगुलर वे में और प्रॉपरली फ्रीक्वेंटली आपको क्या प्रोवाइड करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करनी है। अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप, स्टेबल बेबीज कैन बी डिस्चार्ज अर्ली विद रेगुलर फॉलो अप केयर। जो अगर मान लो बेबी स्टेबल हो गया, अच्छी केयर प्रोवाइड करी, अच्छे से मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग हुई, फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीडिंग हुई, प्रॉपर उसको नरिशमेंट मिल गया, तो अब क्या किया जाएगा, जैसे बेबी स्टेबिलिटी में आएगा, नॉर्मल अपनी क्राइटेरिया में आएगा, वैसे आप उसको क्या कर दोगे, डिस्चार्ज कर दोगे विद प्रोवाइडिंग एक्सक्लूसिव केयर या एक्सक्लूसिव नॉलेज, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करके मदर को बता के कि आपको इस तरीके से इसका ध्यान रखना है, इस तरीके से इसको केयर देनी है, ये आपको इसका डाइट पैटर्न मेंटेन रखना है, सब चीजों को समझा के उसको एजुकेशन देके क्या करेंगे, आप डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, ये तो ठीक है डेफिनेशन और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं KMC के। डेफिनेशन में अपन ने देखा कि भाई जो लो बर्थ वेट बेबी हैं या फिर प्रीटर्म बेबीज हैं उनको एक स्पेशल केयर प्रोवाइड करी जाती है, उनको मदर से बिल्कुल कांटेक्ट में रखा जाता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखा जाता है, एक स्पेशल मेथड है उनकी केयर का। ठीक है, उसमें क्या क्या हो जाता है, भाई स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो जाता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी होती है, और साथ में अर्ली डिस्चार्ज और फॉलो अप करना होता है। मेनली ये चीजों को अपन ध्यान में रखते हैं। अब क्या क्या इंडिकेशन है, मतलब किन किन इंडिकेशंस पे अपन KMC कराते हैं, क्या क्या इंडिकेशन, कब कराएंगे KMC, कंगारू मदर केयर। तो इंडिकेशन में सबसे पहला है, बच्चा कैसा होना चाहिए, लो बर्थ वेट बेबी होना चाहिए, कितना, 250 ग्राम से कम में होना चाहिए, तब उसको अपन क्या बोलेंगे, लो बर्थ वेट बेबी बोलेंगे। या फिर बच्चा कैसा हो, प्रीटर्म बेबी हो, अपने जेस्टेशन पीरियड से पहले ही वो डिलीवर हो जाए। स्टेबल न्यूनेट, कब, जब वो थोड़ा स्टेबल न्यूनेट होगा तब आप उसको क्या करोगे, मतलब जो स्टेबिलिटी में लाने के लिए, स्टेबिलिटी के थोड़ा लमसम हो, तब उसको क्या करोगे, आप KMC प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट, बेबीज विद फीडिंग डिफिकल्टी, ऐसे बेबीज जिनको फीडिंग में डिफिकल्टी होती है आप उनको क्या प्रोवाइड कराओगे, KMC केयर प्रोवाइड कराओगे। नेक्स्ट, बेबीज रिक्वायरिंग थर्मल प्रोटेक्शन,
ऐसे बेबी जिनको थर्मल प्रोटेक्शन चाहिए, मतलब हीट प्रोटेक्शन चाहिए, मतलब कि बिल्कुल क्लोजली कांटेक्ट में चाहिए मदर के, जिससे कि उनको क्या रहे, प्रॉपरली केयर, प्रॉपरली नरिशमेंट उनका होता रहे, प्रॉपरली चलते रहे। ठीक है, किन कंडीशंस में आप उनको नहीं दोगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, किन कंडीशंस में आप, ऐसे कौन से बेबीज होंगे, ऐसे कौन सी मदर होंगी जो क्या नहीं प्रोवाइड कर सकती, केएमसी केयर प्रोवाइड नहीं कर सकती, कौन सी है? बेबी रिलेटेड अगर इश्यूज की बात करें अपन, तो पहला है सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ऐसे बच्चे जिनको बहुत ही सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, उन बच्चों को आप ऐसे नहीं कर सकते, बीच के नहीं रख सकते। ठीक है, उनको आपको प्रॉपर केयर और दूसरी केयर देनी पड़ेगी। हीमोडायनेमिकली इनस्टेबिलिटी, ऐसे पेशेंट जिनको, ऐसे बच्चे जिनको जो कि हीमोडायनेमिक अनस्टेबल है, जिनकी स्टेबिलिटी नहीं है पूरी तरीके से मेंटेन। ठीक है, सीवियर सेप्सिस, जिनको इन्फेक्शन की कंडीशन ज्यादा है, कन्वर्जन्स जिनको आते हो, मिर्गी के दोहरे या कन्वर्जन्स जिनको बोलते हैं ना, ठीक है, उनको आते हो, ऐसे बच्चों को आप क्या नहीं करोगे, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड नहीं करोगे। और यही चीज अपन मदर से रिलेटेड देखें तो सीवियर इलनेस, अगर मदर को ज्यादा इलनेस है तो आप केएमसी नहीं करवाओगे। अनकॉन्शियस मदर, मदर कॉन्शियस ही नहीं है तो आप बेबी को कैसे प्लेस कर सकते हो, क्योंकि बेबी को आपको मदर के ब्रेस्ट के बीच में रखना होगा और बिल्कुल इजीली आपको पुट ऑन करना होगा उसको। ठीक है, साइकेट्रिक इलनेस प्रिवेंटिंग केयर, अगर मदर साइकेट्रिक पेशेंट है तो आप क्या नहीं करोगे, उसको केएमसी केयर प्रोवाइड नहीं करोगे, क्या पता बच्चे को पटक दे या बच्चे को चोट लग जाए या थोड़ा ज्यादा टाइट तरीके से उनको भींच ले बच्चे को, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्या क्या पोजीशंस हैं बेबी की इन केएमसी, मतलब किस पोजीशन में बेबी को अपन प्लेस करेंगे केएमसी केयर के अंदर, कंगारू मदर केयर के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना, बेबी प्लेस्ड अपराइट बिटवीन द मदर ब्रेस्ट। ये तो अपन डेफिनेशन के टाइम पे अपन देख चुके कि बेबी को ब्रेस्ट के बीच में मदर के ऊपर अपराइट पोजीशन में क्या करना है, आपको प्लेस करना है। नेक्स्ट, हेड टर्न्ड टू वन साइड, हेड को एक साइड में टर्न करना है, मतलब आप जब बेबी को इधर रखोगे तो उसका जो हेड है उसको एक साइड में आप क्या कर दोगे, टर्न कर दोगे, जिससे कि वो ब्रीदिंग वगैरह इजीली ले सके, घुटे नहीं। नेक स्लाइटली एक्सटेंडेड, और नेक को थोड़ा सा क्या कर दोगे, एक्सटेंड कर दोगे, ठीक है, जिससे कि वो बिल्कुल उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है या फिर जो उसको बिल्कुल कंफर्टनेस है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रोवाइड हो। नेक्स्ट, हिप फ्लेक्स, फ्रॉग पोजीशन, बिल्कुल फ्रॉग पोजीशन में आपको उसको प्लेस करना है। एब्डोमेन एट मदर एपिगेस्ट्रियम, और जो बच्चे का, बेबी का जो एब्डोमेन है वो मदर के एपिगेस्ट्रियम पोर्शन पे आना चाहिए। ठीक है, बेबी सिक्योर्ड विद बाइंडर और क्लोथ, बेबी को क्लोथ के साथ में या किसी बाइंडर, बांधने वाले जो आता है उनके साथ में क्या करना चाहिए, प्लेस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ओपन ही छोड़ दिया है, या तो उसको बांध के फिर उसके ऊपर कुछ उड़ाना है जिससे कि बेबी स्लिप आउट नहीं हो जाए। ठीक है, क्योंकि मदर में भी इतनी ताकत नहीं होती है, जस्ट डिलीवरी हुई है। देखो इस तरीके से, देखो बेबी को हेड एक साइड टर्न कर दिया, ठीक है, बेबी को अपराइट पोजीशन में बिटवीन द ब्रेस्ट अपन ने प्लेस कर दिया है, नीचे से बेबी को नीचे से सपोर्ट दिया है, फिर बीच में सपोर्ट दिया है, फ्रॉग लेग पोजीशन रख दी है इस तरीके से, ये देखो, ये देख लो, इस तरीके से प्लेस कर दिए, और हेड को एक साइड में टर्न कर दिया। ठीक है, ये क्या है, इस तरीके से प्रॉपरली बेबी को प्लेस करा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं प्रोसीजर की। भाई केएमसी का प्रोसीजर क्या है, किस प्रोसीजर पे चलते हैं अपन, क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले मदर को आपको एक्सप्लेन करना है। देखो कोई भी आप अगर प्रोसीजर करते हो, कोई भी चीजें आप करते हो हॉस्पिटल लाइन में, आप नर्सेज हो, तो आपको अपन जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं सबसे पहले आपको या तो पेशेंट को आपको एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर, या उनके गार्डियंस को आपको एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर। तो सबसे पहला काम, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द मदर, क्योंकि मदर को ही रखना है बच्चे को, इसलिए आप मदर को एक्सप्लेन करोगे कि इस तरीके से पकड़ो, इस तरीके से पकड़ो, बच्चे को इस तरीके से प्लेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट, वॉश हैंड प्रॉपरली, प्रॉपरली वॉश हैंड करने हैं। प्लेस द डायपर एंड कैप ऑन द बेबी, डायपर और कैप दोनों चीजों पे बेबी के ऊपर आपको क्या करना है, लगा के रखना है, उसको पहना के रखना है। नेक्स्ट, कीप द बेबी इन अपराइट पोजीशन, स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखना है, मदर की भी स्किन वैसी होनी चाहिए, मतलब कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, बेबी के ऊपर भी नहीं होना चाहिए, और डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए। कवर द बेबी विद क्लोथ और बाइंडर, बेबी को क्लोथ या बाइंडर से कवर करना है। साथ ही साथ में मॉनिटर बेबी रेगुलरली, बेबी को रेगुलरली मॉनिटर करना है कि कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहे, कोई डिस्कंफर्टनेस तो नहीं हो रहा, ये सब चीजें आपको क्या करनी है उस बेबी के अंदर चेक करते रहना है। नेक्स्ट, एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग, और आपको अब क्या करना है लास्ट में, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एनकरेज करते रहना है मदर को कि आप ब्रेस्ट फीडिंग फ्रीक्वेंटली कराते रहो। ठीक है, क्या ड्यूरेशन है केएमसी का, कितने ड्यूरेशन पे चलता है, मतलब कितने समय के लिए रहता है।
देखो आइडियली कंटिन्यू 24 आवर पर डे, ठीक है, इसने बोला कितना 24 आवर पर डे, कम से कम 1 से 2 घंटे 1 से 2 घंटे का सेशन होना चाहिए एक सेशन में, मतलब एक सेशन 1 से 2 घंटे का होना चाहिए। आप 24 आवर में कभी भी करा सकते हो, मतलब कंटिन्यूअस करा सकते हो। आइडल कंटिन्यूअस मतलब ये कि 24 घंटे तक आप लगातार भी रख सकते हो, लेकिन मेनली एक सेशन अगर आप ले रहे हो तो उसमें 1 से 2 घंटे तक आप अपने बेबी को क्या करोगे, प्लेस करोगे। मतलब एक सेशन मतलब आपने एक ड्यूरेशन लिया तो 1 से 2 घंटे का एक सेशन तो होना ही चाहिए। मतलब एक बार में आपको बेबी ने, एक बार आपने बेबी को प्लेस किया है तो कम से कम 1 या 2 घंटे तक आप क्या करोगे, बेबी को प्लेस रखोगे, फिर उसको थोड़ा सा हटाओगे, मदर रिलैक्स होगी, बेबी को रिलैक्स करोगे, फिर वापस से आप उसको कंटिन्यूअस रख सकते, ठीक है। नेक्स्ट, कंटिन्यू टिल बेबी गेन एडिक्वेट वेट। और कब तक आपको इस चीज को कंटिन्यू करना है, जब तक बेबी, अगर एलबीडब्ल्यू बेबी है तो वो नॉर्मल वेट में ना आ जाए, जब तक आपको क्या करना है, उसको मेंटेन करके चलना है। इस कंगारू मदर केयर को लगातार करते रहना है, ठीक है। सबसे मेन चीज, क्या क्या बेनिफिट्स हैं केएमसी के। भाई इतना कुछ देख रहे हैं कि भाई मदर को इतनी मेहनत करनी है, एलबीडब्ल्यू बेबी है तो उसको वेट गेन तक अपन को इस केयर को देते रहना है, तो कुछ तो बेनिफिट होंगे। तो बेबी के लिए क्या बेनिफिट है, तो बेबी के लिए क्या है कि बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है, हाइपोथर्मिया में नहीं जाता है बच्चा। नेक्स्ट, प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, वही चीज आगे, टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। नेक्स्ट, इंप्रूव ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग को इंप्रूव करता है कि जितना बच्चा ब्रेस्ट के पास में रहेगा उतना ज्यादा उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट, बेटर वेट गेन, वेट गेन अच्छे से कर पाता है बच्चा। रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क, इन्फेक्शन की रिस्क कम हो जाती है। बॉन्डिंग इंप्रूव होती है मदर और बेबी के बीच में। रिड्यूस एपनिया एपिसोड्स, एपनिया के एपिसोड्स कम आते हैं, ठीक है, सांस ना लेने के एपिसोड्स कम आते हैं। बेटर न्यूरो डेवलपमेंट, बहुत अच्छा न्यूरो डेवलपमेंट होता है, नर्वस सिस्टम का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, प्रॉपरली मैनेजमेंट चल रहा है। और लास्ट, रिड्यूस मोर्टेलिटी, और बच्चे की मोर्टेलिटी कम होती है क्योंकि एलबीडब्ल्यू बेबी है, प्री टर्म बेबी है, तो इनके डेथ होने के चांसेस, इनकी मोर्टेलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उससे क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये थे बेनिफिट फॉर बेबी। अब बात करते हैं बेनिफिट फॉर मदर। मदर के क्या बेनिफिट है, पहला है इंक्रीज कॉन्फिडेंस, मदर के अंदर एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, हाँ, क्योंकि वो अपनी बेबी के साथ है। नेक्स्ट, एनहांस बॉन्डिंग, बच्चे की तरफ बॉन्डिंग अच्छी बनती है। प्रमोट मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि बच्चा जितना ज्यादा सक करेगा, सकिंग रिफ्लेक्स चलेगा, हार्मोन्स रिलीज होंगे, हार्मोन्स रिलीज होंगे तो साथ में मिल्क प्रोडक्शन का बनता चला जाएगा। नेक्स्ट, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, मदर की जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन की कंडीशन है, वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जो लेबर के बाद की कई कंडीशन होती है जिसमें मदर स्ट्रेस में रहती है, थोड़ा एंजाइटी में रहती है, वो चीजें क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग ड्यूरिंग केएमसी, मतलब क्या क्या चीजों में, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है केएमसी के दौरान, किन किन चीजों को आप ध्यान रखोगे। मोस्टली टेम्परेचर को ध्यान रखोगे कि भाई ज्यादा टेम्परेचर नहीं हो जाए, बिल्कुल कम टेम्परेचर नहीं हो जाए। रेस्पिरेटरी रेट को आप देखते रहोगे, हार्ट रेट को मॉनिटर करते रहोगे, बेबी के कलर को मॉनिटर करते रहोगे, कहीं जॉन्डिस तो नहीं हो रहा बच्चे को। फीडिंग पैटर्न को चेक करोगे, किस तरीके का फीडिंग पैटर्न चल रहा है बेबी का। और वेट गेन को मेंटेन करोगे, वेट गेन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना है अपन को, वेट और टेम्परेचर, तो दो चीजों को सबसे ज्यादा आप ध्यान में रखते हुए चलोगे। नेक्स्ट, साइन ऑफ इफेक्टिव केएमसी, भाई कौन कौन से साइन है, एक इफेक्टिव केएमसी के कौन कौन से साइन होते हैं। तो पहला, बेबी वार्म एंड पिंक, बेबी कैसा रहेगा, थोड़ा सा गर्म रहेगा और पिंकिश रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फीडिंग अच्छी चल रही हो तो उसको आप वो मान सकते हो साइन ऑफ इफेक्टिव के। वेट गेन हो रहा है उसको भी, और ब्रीदिंग क्या रह रही है, स्टेबल रह रही है, उसको आप इफेक्टिव मानोगे, भाई केएमसी बहुत ज्यादा इफेक्टिव चल रही है, या फिर केएमसी का अपन को बेनिफिट दिखने को मिल रहा है, ठीक है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग केएमसी, केएमसी के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो केएमसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन कैसे हो सकते हैं, जैसे हाइपोथर्मिया इफ इम्प्रॉपरली डन, अगर मान लो बच्चे को सही तरीके से केएमसी प्रोवाइड नहीं हुई तो बच्चा हाइपोथर्मिया में जा सकता है, ठीक है। फीडिंग डिफिकल्टी हो सकती है, एपनिया की कंडीशन हो सकती है, क्या पता बच्चे का हेड टर्न नहीं किया, आप बिल्कुल दबा के उसको बैठे हुए, तो एपनिया कंडीशन हो सकती है, और स्किन की इरिटेशन हो सकती है, इंफेक्शन स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। अब नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, भाई नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है केएमसी केयर प्रोवाइड कराने में। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पोजीशन करेक्ट बतानी है मदर को, कि भाई आपको बेबी को इस तरीके से प्लेस करना है, हेड को टर्न करना है, नीचे सपोर्ट देना है,
बीच में सपोर्ट देना है और फ्रॉग पोजीशन प्रोवाइड करनी है। ये चीज आप मदर को क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, इसके बाद आप हाइजीन मेंटेन करवाओगे। ठीक है, वाइटल साइन रेगुलरली मॉनिटर करोगे, जो नर्सेस का काम है। एनकरेज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को करवाओगे, आप एनकरेज करोगे। पेरेंट्स को काउंसिल करोगे कि भाई बेबी को इतने समय तक आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, इतने टाइम तक आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे का। और रिकॉर्ड वेट रेगुलरली, बच्चे का वेट जो है आप रेगुलरली क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, देखो केएमसी एक ऐसी केयर है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें मदर और बेबी दोनों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। देखो बेबी बहुत ही ज्यादा क्या है, मान लो प्री टर्म बेबी है, लो बर्थ वेट बेबी है, लेकिन थोड़ा सा स्टेबल है, तो उसको आप केयर प्रोवाइड करके क्या कर सकते हो, आप उसको नॉर्मल वेट की तरफ ला सकते हो। मदर को बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है, बेबी की बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट होता है, थोड़ा मतलब कि आप मान सकते हो कि ब्रेस्ट फीडिंग को एनकरेजमेंट करता है, मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है, मदर की एंजाइटी और स्ट्रेस कम होते हैं। ये सब चीजें केएमसी केयर प्रोवाइड कराती है, इन चीजों का बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने के लिए, आपको कंपटीशन लेवल की तैयारी करने के लिए, ये नॉर्थ सेट 11, काफी सारे सेंट्रल लेवल एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम, सब एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको मिशन हाई नर्सिंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके अपने बैच से इसको सेलेक्ट कीजिए और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कीजिए। यदि आप नर्सिंग की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप मिशन हाई सक्सेस किट ले सकते हो। उस एक ही किट के अंदर आपको ऑनलाइन कोर्सेज, 6 बुक्स का कॉम्बो और टेस्ट सीरीज। ऑर्डर करने के लिए डाउनलोड कीजिए मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप।